जय शंकर जी फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट्स में आपका बहुत स्वागत है। तो वाटर एलिमेंट की बात चल रही है, जल तत्व की बात चल रही है, जिसके बारे में आज हम जानेंगे कि हमारे शरीर में जल तत्व का क्या महत्व है। यहाँ पे अगर शरीर में इनबैलेंस हो जाए तो कैसे हम इसे कवर अप कर सकते हैं, और ऐसे ही हमारे घर में जो जल तत्व का महत्वपूर्ण स्थान है वो हमारे ज़िंदगी में क्या मायने रखता है। अगर घर में जल तत्व का स्थान खराब हो जाए, इनबैलेंस हो जाए, तो उसे कैसे पहचान सकते हैं। तो आज की वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारी निजी ज़िंदगी से साथ बहुत बारीकी से जुड़ी हुई है। आप मान के चलिए कि अगर ये इनबैलेंस है तो आपकी लाइफ में आप कभी अपने रिश्ते मजबूत नहीं कर सकते। डज़ नॉट मैटर, वो एक माँ बाप का रिश्ता हो, भाई बहन का रिश्ता हो, माँ बेटे का हो, माँ बेटी का हो, या हस्बैंड वाइफ का हो। देखिए, रिश्ता और रिलेशन हर किसी के साथ मजबूत होने के लिए हम यही चाहते हैं कि हमारा सबके साथ रिश्ता मजबूत हो। कोई भी ऐसा रिश्ता ना हो जिससे हमारी तरफ से या उनकी तरफ से कोई खटास बरती जाए या फिर हमारे दूरियों का कारण बने। दुख तो हमेशा होता है अगर आपके माँ बाप आपको प्यार नहीं देते, आपके भाई बहन आपको इम्पोर्टेंस नहीं देते, आपका हस्बैंड आपकी बात नहीं सुनता, आपको प्यार नहीं करता। तो ये सारे रिश्ते आपके जल तत्व के साथ जुड़े हुए हैं। यही नहीं, आपके शरीर के बहुत सारी बीमारियां भी तभी आती हैं जब आपका जल तत्व खराब होता है। और ऐसे ही अगर आपका जल तत्व खराब हो तो आपका बिजनेस भी ठप होता है, आपकी जॉब भी चली जाती है, आप कहीं भी स्टेबल नहीं रहते। आपका मूड खराब होने के कारण आप हमेशा दर-बदर होते रहते हो कि कहीं जॉब की स्टेबिलिटी हो जाए, कहीं कोई बिज़नेस ग्रोथ कर जाए, कहीं से मुझे कोई ऐसी सपोर्ट मिल जाए। तो ये सारी जल तत्व कमियाँ पूरी करने वाला है। जानने के साथ अंत में हम एक प्यारी सी मेडिटेशन करेंगे जिससे कि जल तत्व कंट्रोल में आए, आपके घर में भी बैलेंस में आए। सबसे पहले हम शरीर में कंट्रोल करते हैं, तभी हमारी वाइब्रेशन घर में कंट्रोल कर पाती है। इसके लिए मैं आपको छोटी सी बात सुनाती हूँ। कुछ दिन पहले हमारे घर में ना आरओ का नल टप टप टपकना शुरू हो गया। मैंने चेंज करवाया, वो फिर से टपकना शुरू हो गया। तभी मुझे साइन मिला कि जल तत्व बिगड़ा हुआ है। तो मैंने मेडिटेशन की, मेडिटेशन की वाइब्रेशन से वो अपने आप ही टपकना बंद हो गया। है ना मिरेकल वाली बात। तो इसी तरह मैं आपको ये मोटिवेशन ही दे रही हूँ, समझा रही हूँ कि अगर आप अपनी बॉडी में जल तत्व सही कर लेते हो तो आपकी बाहरी चीज़ें भी खुद ब खुद सही होनी शुरू हो जाती है। तो चलिए, इससे पहले हम ज़्यादा सारी जानकारी लें, मेरी आप सब भाई बहनों से यही निवेदन है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। और इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए ताकि जितने भी भाई बहन जल तत्व से परेशान हैं, उनके रिश्तों में खटास है, या उनका बिज़नेस नहीं चल रहा, उनका फाइनेंशियल कंडीशन बहुत टाइट है, कहीं से भी पैसा नहीं आ रहा, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही, कोई आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, तो मैं यही चाहूँगी कि आज आप ये पुण्य का काम कर दीजिए। जितने आपके वो ग्रुप्स हैं ना, रिलेटिव्स के या फिर कोई और वर्क रिलेटेड, तो शेयर कीजिएगा ताकि सब जल तत्व के महत्व को समझ सकें और आप इस पुण्य के भागीदार बन सकें। चलिए वीडियो स्टार्ट करती हूँ। जानते हैं जल तत्व के बारे में। जल तत्व का स्थान पश्चिम दिशा की ओर होता है। में इसको हम नॉर्थ दिशा में अगर ख़राब हो जाए जल, तो या नॉर्थ दिशा से अपॉर्चुनिटीज़ चली जाती हैं, आपके धन का बहाव ख़त्म हो जाता है, यानी कि मनी फ्लो बंद हो जाता है, आपके सर के ऊपर कर्जे आ जाते हैं, आपके जितने भी मनी के रिसोर्सेज होते हैं ख़राब होना शुरू हो जाते हैं धीरे धीरे। इसी तरह मनी के साथ साथ आपके रिलेशन भी ख़राब होना शुरू हो जाते हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। अगर आपका नॉर्थ दिशा में कहीं से भी कोई नल टपक रहा है, या फिर टंकी से पानी टपक रहा है, या फिर कहीं से भी ऐसा कुछ हो रहा है, तो आप प्लीज़ इस बात को नोटिस कीजिए, उस जल को अभी वहाँ से बंद करवा दीजिए। देखिए, हमेशा याद रखिए, अगर आपके शरीर में आपकी आज्ञा के अनुसार एक भी जल की बूंद व्यर्थ टपकनी शुरू हो जाए तो कितना नुकसान करती है। तो ये तो हमारे घर के नल हैं। अगर कई लोग कहते हैं अरे टपकता है टपकने, तो हमें कौन सा पानी की कमी आ रही है, ये आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अब मैं आपको समझाती हूँ। अगर आपके नल से पानी टपक रहा है तो समझ लीजिए आपके लगातार खर्चे बढ़ते चले जाएंगे। और खर्चे कैसे बढ़ेंगे? जल तत्व को लेके ही बढ़ेंगे।
या फिर इलेक्ट्रॉनिक सामान आपका ख़राब होता चला जाएगा, और साथ ही आपके रिलेशनशिप भी ख़राब होंगे। आप देखना उन दिनों किसी न किसी से किचपिच चलती रहेगी, चाहे वो आपके बच्चों से हो, चाहे भाई बहनों में हो, चाहे माता पिता से हो, चाहे हस्बैंड वाइफ की हो, ज़रूर लड़ाई होगी किसी के घर में। अगर नल टपक रहा है तो ये रिलेशनशिप भी ख़राब करता है। सेकंड, अगर आपके आरओ से नल टपक रहा है, कई बार होता है आरओ से नल टपकता है, फ़िल्टर क्लियर नहीं होते, तो समझ लीजिए आपकी किडनियों में मुसीबत आने वाली है, आपके लीवर में प्रॉब्लम आने वाली है। ये वो साइन दे रहा है कि अपनी किडनियों का ख्याल रखिए, अपने लीवर का ध्यान रखिए, जल तत्व बिगड़ रहा है आप में। इसके बहुत सारे तरीके हैं ठीक करने के लिए, लेकिन सबसे सरल और सबसे बढ़िया इफ़ेक्टिव तरीका है मेडिटेशन, जो कि मैं हमेशा आपको लास्ट में कराती हूँ। और भी जानते हैं इसके बारे में। जिनके घरों में काले रंग की टंकियाँ हैं और वो पश्चिम दिशा की ओर लगी हुई है, यानी कि वेस्ट दिशा में लगी हुई है, तो ये अग्नि कोण को आपके ख़राब कर रही हैं। आपको हमेशा पेट में दर्द रहेगी, आपके पेट में कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम चलती रहेगी, चाहे डाइजेशन सिस्टम ख़राब हो, चाहे आपके पेट में हल्की हल्की दर्द रहे, खाना नहीं पचेगा, और भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है पेट संबंधी अगर आपके घर की टंकी काली है। पश्चिम दिशा में अगर आपको कोई भी टंकी लगानी है, कोशिश कीजिए कि काली टंकी अवॉइड कीजिए। मैं तो यही कहती हूँ कि काली टंकी नहीं लगानी चाहिए घर में। अगर लगाई भी है तो उसे हटाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये आपके जल तत्व को ख़राब करता है। सारा पानी वहाँ पे स्टोर होता है और वो एक अर्थ एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ है। अगर आपका अर्थ एलिमेंट ही ख़राब हो जाएगा तो आपके सारे शरीर का आकर्षण भी ख़राब होना शुरू हो जाएगा। आप वहीं से पानी पीते हैं सारा दिन स्टोर से, आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके फेस की चमक ख़राब होती जा रही है, वहाँ पे दाग धब्बे पड़ते जा रहे हैं, आँखों में छाइयाँ आती जा रही हैं, कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम होती जा रही है। और अगर आपके दिमाग से पानी सूखने लगेगा तो आपकी मेमोरी लॉस होती जाएगी, धीरे धीरे आपकी बीमारियों को ख़त्म करने की क्षमता ख़त्म हो जाएगी। कहते हैं ना कि हमारी विल पावर ही ख़त्म हो जाए तो उन बीमारियों से नहीं लड़ सकते, चाहे वो छोटी सी बीमारी हो या फिर बड़ी बीमारी। तो यही रीज़न है कि हमारी बीमारियां कईयों की बड़ी से बड़ी चलती चलती जाती हैं, ख़त्म होने का नाम नहीं लेती, और कहीं ना कहीं से हमें प्रॉब्लम आती ही रहती है। सेकेंड, जिनके घरों में ब्लैक कलर की टंकियाँ लगी हुई हैं, उनके हमेशा हस्बैंड वाइफ में दरारें रहती है और थर्ड पर्सन आता ही आता है। आप हमेशा याद रखिए, इनके घर में ब्लैक टंकी लगी हुई है, या तो उनकी मैरिज से पहले कोई ऐसा पर्सन होगा जो बाद में भी घुसा चला आएगा शादी के, या फिर एट प्रेजेंट उनके चल रहा होगा ये सिस्टम। तो ब्लैक टंकी नहीं लगानी चाहिए हमारे जल तत्वों में, रिश्तों के हस्बैंड वाइफ के रिश्तों में दरार लाता है। दूसरी बात मैं एक और बताना चाहती हूँ, जिनका जल तत्व खराब होता है उनकी हमेशा लोअर बैक पेन रहती है। लोअर बैक पेन पहले धीरे से स्टार्ट होती है, फिर धीरे 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 बढ़ती चली जाती है, और एक टाइम ऐसा आता है कि बोन कंटेंसी भी हमारी कम हो जाती है, कैल्शियम कम हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे जल तत्व के साथ जुड़ी हुई हैं। तो सबसे पहले अगर आपके जीवन में आपका आकर्षण ख़त्म हो रहा है, आपके रिश्तों में दरार आ रही है, आपकी लाइफ में बहुत सारी क्रिटिकल ऐसी चीज़ें आ रही है कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बिगड़ती जा रही है, आपकी मनी सोर्सेज बंद हो गए हैं, कर्जे पे कर्जे चढ़ रहे हैं, या फिर आपकी लाइफ में रिश्तों में इतनी ज़्यादा खटास और ख़राबी आ रही है कि कोई आपको समझने की कोशिश नहीं करता। तीसरी एक महत्वपूर्ण बात, अगर आपके घर में जल तत्व बिगड़ा होगा तो सबसे पहले आकर्षण के साथ आपकी स्पिरिचुअलिटी ख़राब होगी, आपकी मैनिफेस्टेशन ख़राब होगी, आप कभी अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाओगे। अगर आप मैनिफेस्टेशन करते हो और जल तत्व खराब है तो आप हमेशा मैनिफेस्टेशन ख़राब करोगे, और जो नहीं आकर्षित करना चाहते वही आकर्षित करोगे। तो अपनी मैनिफेस्टेशन को सही करने के लिए आपको जल तत्व सही करना ही होगा। एक लास्ट में बहुत ही अच्छी बात बताने जा रही हूँ। बहुत सारी लड़कियों के मन में होता है कि हमारी लाइफ में प्यार आए, या फिर जहाँ पे उनकी इंटेंशन है तो वो चाहती है कि हमारी शादी वहीं हो जाए, वो सामने वाला इम्पोर्टेंस दे। तो बिल्कुल 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 ये मेडिटेशन आज की आपके उनके लिए बहुत बेनिफिट देने वाली है, जो कि अपने रिश्तों में सुधार चाहते हैं, जो चाहते हैं कि हम जिससे चाहते हैं उससे मैरिज हो जाए,
तो ये बहुत बढ़िया मेडिटेशन है आज की। रिश्तों की खटास हटेगी, जल तत्व आपका कंप्लीट होगा। और जो मैं इसमें चीज़ बताने वाली हूँ वो कर लीजिएगा। मैं 99% श्योर, 100% नहीं बोलती, क्योंकि 100% तो कोई श्योरिटी नहीं देता, ये तो ईश्वर ही दे सकते हैं। और हमारा जितना एक्सपीरियंस है, मैं उस एक्सपीरियंस के साथ कहती हूँ कि 99% आपकी मनोकामना पूरी होने वाली है। यानी कि अगर आप किसी से मैरिज करना चाहते हो या चाहते हो कि सामने वाला भी उतनी ही इम्पॉर्टेंस दे जितनी आप दे रहे हो, तो आज की मेडिटेशन ज़रूर कीजिएगा। जल तक वो बिल्कुल आपका आज की आज ही सही हो जाएगा। बहुत ही मैं पावरफुल मेडिटेशन करवाने वाली हूँ जिसमें कोई म्यूज़िक नहीं लगेगा। बहुत सारे लोग म्यूज़िक लगा देते हैं, टेंशन हमारी उधर हो जाती है। बट मैं चाहती हूँ कि आप पम का उच्चारण कीजिए। जब आप पम का उच्चारण करते हो, आपके अंदर जल तत्व की सारी नेगेटिविटी आपकी सांसों के ज़रिए बाहर निकल आती है। आपका शरीर में आकर्षण की मात्रा बढ़ती है। आपकी इंटेंशन सिर्फ और सिर्फ जल तत्व पे रहती है। चलिए, कितने लोग तैयार हैं आज की मेडिटेशन के लिए? प्लीज़ बचाऊंगी यस लिखिए, ताकि मुझे पता चल सके कि कितने लोगों ने आज की मेडिटेशन की है, कितने स्पिरिचुअलिटी से जुड़ रहे हैं। आज के बाद मैं नया जो टॉपिक शुरू करने वाली हूँ नेक्स्ट, वो अग्नि तत्व होगा। तो अग्नि तत्व को बैलेंस करने के लिए कल के दिन तैयार रहिएगा। आज का दिन जो लास्ट है मेडिटेशन का, इसको 21 डेज़ करना है। जितने भी आपको मेडिटेशन करवाई है ना, प्लीज़ 21 डेज़ कीजिएगा। सिर्फ 10 मिनट की मेडिटेशन है। मैं रोज़ ये नहीं कहती कि आप ये पूरा लेक्चर सुनिए जो मैं दे रही हूँ, जो आपको नॉलेज मिल रही है। ये तो आपको एक ही बार में कम्प्लीटली पता चल जाएगी। जहाँ से मेडिटेशन शुरू करते हैं वहाँ से आप मेडिटेशन स्टार्ट करके सिर्फ 21 दिन कीजिए और नज़ारा देखिए अपनी लाइफ का कि कैसे चेंज होती है, कैसे मनी फ्लो बढ़ता है, कैसे रिश्ते इतने प्यारे होते हैं, कैसे आपकी ज़िंदगी एक लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है। मेरा तो बहुत हुआ है। मैं चाहती हूँ सब भाई बहनों का हो, आपकी भी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत हाई हो, चारों क्या 10 दिशाओं से आप पैसा खींच सको। तो बहुत ही पावरफुल मेडिटेशन स्टार्ट होने लगी। लोबान जला लीजिए। मैंने पिछली भी आपको वीडियो में बताया था कि लोबान जो है ना, जल तत्व के साथ बहुत गहरा संबंध है। अगर हम लोबान जला के जल तत्व की मेडिटेशन करते हैं ना, तो हमारा जितना मर्जी मूड ख़राब हो, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारा मूड ख़राब है, हमारी अपनी मदर से नहीं बनती, हमारी बिज़नेस में ग्रोथ नहीं होती। आज लोबान जला लीजिए। मेरे ख्याल से आप लोबान ले आए होंगे, नहीं ले गए आए तो प्लीज़ ले आओ भाई बहनों। भाई इसके बिना आपका गुजारा नहीं है, क्योंकि ये जो 20 घंटे से आप लोबान जला के करने वाले हो ना, आप खुद बताओगे इस वीडियो पे आके, हमारी किस्मत बदल गई है, हम जो चाहते हैं हो रहा है। रिश्तों में इतना प्यार बन गया है, इतने सारे हमारे मनी फ्लो आने सोर्सेज बन गए हैं, इनकम सोर्सेज इतने नज़र आ रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हमारे रास्ते में इतनी आनी। चलिए, ज़्यादा नहीं बोलती। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप वीडियो लंबी कर देते हो, वीडियो छोटी करते हैं। अब हम जानते हैं कि मेडिटेशन कैसे करते हैं। सबसे पहले लोबान जला लीजिए। लोबान जलाने के बाद आज पहले आप लोबान की दूरी पे ना अपना स्वर चेक करेंगे, ठीक है? तो जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, स्वर चेक करते हैं। अभी भी आप चेक कीजिए और मुझे बताइएगा राइट चल रहा है और लेफ्ट। तो मेरा राइट चल रहा है। डज़ नॉट मैटर। वैसे मून इसमें ज़्यादा बेटर रहता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका मून स्टार्ट हो जाए, यानी कि ईड़ा नाड़ी बायां स्वर स्टार्ट हो जाए, तो हमेशा की तरह ऑब्जेक्ट बनाइए, इस तरह से बैठ जाइए और थोड़ी देर बैठे रहिए जब तक स्टार्ट नहीं होता। कम से कम 5 मिनट तो लगेंगे अगर आप पहली बार कर रहे हैं। और अगर आप हमेशा करते हैं ऐसे तो आधा सेकंड भी लग सकता है, वरना इसकी अवधि 2 मिनट है। 2 मिनट में हमारा ये एलिमेंट स्टार्ट हो जाता है। तो कीड़ा नाड़ी स्टार्ट करने के लिए मेरे ख्याल से आप भी ऐसे बैठ गए होंगे। लोबान जला लीजिए, मैं बार बार कह रही हूँ, ठीक है? अगर सूर्य नाड़ी भी चल रही है तो घबराइए नहीं, क्योंकि जब हम ये जल तत्व मेडिटेशन करते हैं तो हमारी कीड़ा नाड़ी अपने आप थोड़ी देर बाद स्टार्ट हो जाती है। आप चाहें तो चेक करेंगे तो कर सकते हैं लास्ट में मेडिटेशन के बाद कि आपकी कीड़ा नाड़ी अपने आप चालू हो जाएगी, यानी कि आपका चंद्र स्वर अपने आप चल पड़ेगा। चलिए, सांसों पे कंसंट्रेट करते हैं। आइज़ कर लीजिए बंद, बड़े प्यार से आइज़ बंद कीजिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था, स्वर चेक कर लीजिए और लोबान आपने हाथों की धुनी पे इस तरह से धुनी उसकी है ना, हाथों में लगा लेनी है और फिर हाथों को रब करना है और अपने जल तत्व का स्थान है, यानी कि स्वादिष्ठान चक्रा। चलिए, मैं यहाँ वीडियो में भी दिखा देती हूँ स्वादिष्ठान चक्र को।
स्वादिष्टान चक्र पे आप इस तरह से फील करेंगे। हाथ रख के इस तरह से रख लेंगे, जैसे मैंने हार्ट पे रख के दिखा रही हूँ। तो इस तरह से स्वादिष्टान पे रखने हैं आपने चक्र, यानी मूलाधार से कम 1.5 इंच ऊपर। और ये स्थान हमारा कहाँ है आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। और यहाँ पे हाथ रख लीजिए, आंखें कर लीजिए बंद और करेंगे सांसों पे कंसंट्रेट। हम अभी प्राणायाम करेंगे और थोड़ी देर रोकेंगे भी। 5 बार करेंगे, यानी कि 5 बार आप सांस खींचेंगे। हमेशा मैं बताती हूँ 5 की गिनती में सांस खींचेंगे, 5 में होल्ड करेंगे, 5 में रिलीज़ करेंगे। और ये क्रिया भी हम 5 बार करेंगे। चलिए स्टार्ट कीजिए मेरे साथ। आँख कर लीजिए बंद, हाथों को रख लीजिए स्वादिष्टान पे। जो स्वर चल रहा है वो वाला हाथ पहले रखेंगे। अगर राइट चल रहा है तो राइट पहले रख लीजिए, अगर लेफ़्ट चल रहा है तो लेफ़्ट पहले रख लीजिए। इस तरह से स्वादिष्टान पे रख लीजिए और आइज़ बंद करके 5 की काउंटिंग में सांस खींची और 5 में होल्ड की और 5 में ही रिलीज़ कर दी। तो इस तरह से 5 की काउंटिंग में आपने ये प्राणायाम किया। अब करेंगे अनुलोम विलोम। ये भी हम 5 तक ही करेंगे, यानी कि जब आप 5 कंप्लीट कर लेते हो उसके बाद हम वम का उच्चारण करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कीजिए। कौन सा स्वर चल रहा है? तो अब मेरा चंद्र स्वर चालू हो चुका है, तो मैं चंद्र स्वर से ही सांस खींचूँगी। जिन लोगों का सूर्य स्वर स्टार्ट है वो सूर्य स्वर से सांस खींचेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। 5 में होल्ड करेंगे और 5 की काउंटिंग में ही रिलीज़ कर देंगे। इसी तरह आप बार बार चंद्र से ही करोगे, क्योंकि चंद्र नाड़ी एक्टिव होनी चाहिए। एंड में हम ज़्यादा देर होल्ड करेंगे, जितनी देर आप कर सकते हैं करिए। उसके बाद रिलीज़ कर दीजिए धीरे धीरे। अब हम आंखें बंद ही रखेंगे और वम का उच्चारण करेंगे। वम का उच्चारण कैसे करना है ध्यान दीजिएगा। आप भी इसी तरह सेम वम का उच्चारण कीजिए। थोड़ी सी देर की मेडिटेशन होगी, जिससे आपका जल तत्व पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ने वाला है। तो लोभान की खुशबू आपने फील करते रहना है जो आपने चलाई है। साथ ही अपने जहाँ पे स्वादिष्टान चक्र है, आप अपने हाथों को भी रखिए। जौन सा स्वर चल रहा है पहले वो वाला और दूसरे वाला बाद में। और वम का उच्चारण करेंगे। सबसे पहले गहरी लंबी सांस भरेंगे बड़े ही प्यार से, ताकि हमारा माइंड जो अशांत है ना, कई लोगों का, बिल्कुल शांत हो सके। तो जब तक शांत नहीं होता आप ये प्रोसीजर करेंगे। ज़रूरी नहीं मैं 2 या 3 बार करा रही हूँ, आप शांत हो चुके हो। अगर आपको तब भी लगता है कि स्ट्रेस चल रहा है, माइंड में कुछ चल रहा है, तो आप ये प्रोसीजर 2-3 बार और कर लीजिएगा। तो गहरी लंबी सांस भरेंगे और मुंह से धीरे धीरे छोड़ेंगे। जब भी आप सांस भरें आप ये सोचें कि पॉजिटिव एनर्जी बहुत तेज़ी से आपके अंदर जा रही है सभी चक्रों में, और फिर नेगेटिव एनर्जी आपके मुंह से धीरे धीरे सारी बाहर निकलती जा रही है।
वम का उच्चारण करेंगे। आप वम का उच्चारण करते रहिए और मेरी बात को भी फॉलो कीजिए। जब भी आप वम का उच्चारण करेंगे तो सबसे पहले उसकी धमक हमारे ना सबकॉन्शियस माइंड में जाती है, जिससे हमारा मन शांत होता है। वहाँ से धमक जाती हुई हार्ट चक्र पे जाती है और उसके पास सीधा स्वादिष्ठान पे वो अपना धमक पैदा करती है, जो भी है आपकी ध्वनि पैदा होती है। तो इस तरह से आपने फील करते हुए वम का उच्चारण करते रहना है। तो वम का उच्चारण कैसे करना है, इस पर भी ध्यान दीजिए। वम 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 का उच्चारण करते रहिए। और हमेशा कोई भी मेडिटेशन करते हैं एक पानी का गिलास ज़रूर पी लीजिए, और एक बार बाद में भी पीना है। और हमेशा पानी का गिलास अपने पास रखना है। मैं आपको पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ, कुछ वीडियोस में नहीं भी बताऊँ तो आपको ध्यान रखना है। एक पानी का गिलास पीना है और एक पानी का गिलास सामने रख लेना है, और मेडिटेशन समाप्त होते ही उस पानी के गिलास को पी लेना है। नहीं रखा तो ले आइए, रख लीजिए और फिर वम का उच्चारण कीजिए। और बाकी जिन्होंने रखा हुआ है अपने उच्चारण को जारी रखिए। वम 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 उच्चारण करते रहिए और इस धमक को फील करते रहिए। जैसे कि मैंने समझाया है, अपने माइंड से होते हुए हार्ट चक्र में लाते हुए सीधा स्वादिष्टान चक्र में फील कीजिए इस धमक को। आपका जल तत्व बैलेंस में आ रहा है। इस विजुअलाइजेशन के साथ आप ऑरेंज कलर को वहाँ पे स्प्रेड होता हुआ देखेंगे, यानी कि आपका जो स्वादिष्ठान चक्र है वहाँ से ऑरेंज कलर स्प्रेड हो रहा है, बहुत एक्सपेंड हो के आपका पूरा ऑरा ऑरेंज कलर में बन गया है। तो विजुलाइज कीजिए कि आप ऑरेंज कलर में बैठे हुए हो। अंडाकार के एक गोला है जिसका ऑरेंज कलर है, ये आपका ऑरा बना रहा है, और ऑरे में आप पूरे ऑरेंज कलर के बनते जा रहे हो, जहाँ पे आपको जल तत्व पूरा बैलेंस हुआ दिख रहा है। इस विजुअलाइजेशन के साथ वम का उच्चारण करते हुए वम 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 अपने वम का उच्चारण करते रहिए और मेरी बातें भी सुनते रहिए। बस 1 मिनट और वम का उच्चारण कीजिए और मेरी बातों पे ध्यान दीजिए। जल तत्व जिनका बहुत बिगड़ा हुआ है, यानी कि बीमारी जैसे कोई भी आपको जल तत्व की लगी हुई है, आपकी स्किन प्रॉब्लम है, आपके और कोई प्रॉब्लम है डाइजेशन सिस्टम की, आपकी लोअर बैक पेन है,
या फिर किसी भी तरह की और प्रॉब्लम है जो कि आपके जल तत्व से लेके नीचे पैरों तक जा रही है, घुटनों की प्रॉब्लम है। वैसे तो ये अर्थ एलिमेंट का काम है, पर ये जल तत्व हमारी पूरी बॉडी में फैला हुआ है, तो ये भी पूरा वर्क करता है। तो अभी आपको क्या करना है, वन के उच्चारण के बाद अपने हाथों को रब करना है और वरुण देव का ध्यान करते हुए हमें फॉरगिवनेस करनी है कि आज तक हमने जल तत्व के प्रति, इस तरह से याद कर लीजिए, आज तक अगर हमने जल तत्व के प्रति कोई भी गलत कार्य किया है जिसकी वजह से हमारा जल तत्व इम्बैलेंस है, तो वरुण देव से हम दिल से क्षमा मांगते हैं और इस फॉरगिवनेस को हम 1 या 2 मिनट के लिए करते हैं, जो मन ही मन आप उच्चारण करेंगे। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। तो आपने इस तरह से उच्चारण करना है। हे डियर स्वादिष्ठान, मैं आपके प्रति जो भी जल तत्व के प्रति गलतियाँ की हैं उसको मैं पूर्ण रूप से स्वीकार करती हूँ और आश्वासन देती हूँ कि मैं अब जल तत्व को बैलेंस में लाने के लिए अपनी भरपूर कोशिश करूँगी। आप मेरा ये स्वादिष्ठान चक्र फिर से ऊर्जावान बनाते हुए एक्टिवेट कर दीजिए। आपके हर कार्य में जो मैंने गलती और बाधा की उसके लिए मुझे क्षमा करें। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। तो इस तरह से आपने 5 या 10 बार बोलना है और 5 या 10 बार बोलने के बाद आपने बिल्कुल शांत हो जाना है और बस फील करना है कि जल तत्व आपका बिल्कुल बैलेंस में आ गया है। आप ऑरेंज कलर के ऑरे में हैं और बहुत ही प्यारी ऑरेंज कलर की किरणें आपके ऑरे को और भी प्यारा बना रही हैं। तो इस विजुअलाइजेशन के साथ कम से कम 1 मिनट ध्यान लगाइए। उसके बाद हम ग्रैटिट्यूड करेंगे और फिर ध्यान से उठकर अपने निजी कार्यों में लग जाएंगे। थोड़ी देर के लिए मौन होकर आनंद लीजिए जल तत्व के बैलेंस होने का। आप चाहें तो धीरे धीरे अपनी सांसों को लेते हुए छोड़ने में ध्यान कर सकते हैं। इससे क्या है, हमारी बॉडी के और भी कोई नेगेटिव सोर्सेस या नेगेटिव तत्व हैं वो बाहर निकल जाएंगे और हमारा मन बिल्कुल शांत और हल्का हो जाएगा। अब बारी है ग्रेटिट्यूड की। हे परमपिता परमात्मा, हे ईश्वर, मुझे इस पंच तत्व जागृत करने के लिए आपने जो ये मेडिटेशन दी है उनका मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। मेरे जल तत्व को बैलेंस करने के लिए आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरा जल तत्व बैलेंस हो गया है और अब मैं अपनी तत्व बैलेंस करने के लिए तत्पर हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद वरुण देव, धन्यवाद एंजल्स, धन्यवाद मेरे सभी उन एंजल्स को जो मेरे इस कार्य में शामिल हैं। धन्यवाद परमपिता परमात्मा का, धन्यवाद मेरा खुद का, धन्यवाद उन सभी आत्माओं का जो इस जल तत्व में भाग ले रही हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इसी तरह अपनी आंखें खोलिए और आज के दिन की शुरुआत कीजिए। चलिए, आज की वीडियो बस इतना ही। कल हम अग्नि तत्व के बारे में जानेंगे, तो बढ़ेंगे आगे ताकि हम अपने 5 एलिमेंट्स कम्प्लीटली जागृत कर सकें और अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकें। वीडियो आपको कैसी लगी आप बताइएगा और कैसा महसूस कर रहे हैं इस मेडिटेशन के बाद प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। आप कमेंट करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है मेरी फ़ीस मिल रही है, मुझे कुछ मिल रहा है मुझे और मैं बहुत ब्लेसिंग्स करती हूँ आप सबको कि आपका जल तत्व बैलेंस हो जाए और आप अपनी ज़िंदगी में ग्रो कर सको, अपने बिजनेस रिलेशनशिप सबसे सक्सेसफुल हो सको। तो बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड आप सब आत्माओं को। जय शंकर जी।